गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप एनसीएल की जो वैकेंसी निकली है माइनिंग सरदार 374 पोस्ट, उसकी तैयारी का आज पहली क्लास आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसके सिलेबस में पहला पॉइंट दिया हुआ है ओपन कास्ट माइन वर्किंग। इसमें 3 सब पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं जो किया हुआ है सिलेबस में। पहला है बेंच फॉर्मेशन, दूसरा है डंप फॉर्मेशन और तीसरा है हॉल रोड। डंप फॉर्मेशन के जगह पर लिखा है डंप मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, तो चलिए तैयार हो जाइए। जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन नंबर 106 नंबर जो दी हुई है, उसके कीवर्ड को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, जिसमें 3 कीवर्ड आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है। पहला चीज कि बेंच की जो हाइट होती है, कोई भी बेंच जो ओपन कास्ट माइंस है, जो कि अपना एनसीएल के अधिकांशतः माइन 90% 95% माइंस ओपन कास्ट ही हैं, वहां पर बेंच की जो हाइट होती है वो बड़ी हाइट की रहती है, जिसमें हाई HEMM जो सॉवेल होती है वो डिप्लॉय की जाती है। तो उसकी जो साइज होगी, बेंच की साइज, उस संबंध में कहा गया है कि बेंच की जो हाइट होगी वो जो मशीन की डिगिंग हाइट है उससे अधिक नहीं होगी। यहां पर फ्रेंड्स पहली लाइन, जो मशीन की डिगिंग हाइट है उससे अधिक नहीं होगी बेंच की हाइट। इसका मतलब समझिए, ये देखिए मेरी हाथ दिखाई दे रही है, मैं अपने से झुक करके अगर किसी सामान को उठाना चाहता हूं तो जितना झुक पाऊंगा वहीं तक के सामान को उठा पाऊंगा, लेकिन मेरे झुकाव से अगर ज्यादा, हमारे इस हाथ के मोड़ से ज्यादा अगर नीचे दूरी पर कोई सामान है तो हम नहीं उठा सकते। ठीक उसी तरीके से जो मशीन रहती है वो अपनी बूम के पहुंच के अंदर का ही सामान यानी मटेरियल ब्लास्टेड ओबी को उठा पाती है। फ्रेंड्स, तो इसी पर्पज, इसी थंब रूल पर यह कहा गया है कि बेंच की हाइट मशीन के डिगिंग हाइट से नहीं होगी, जिसमें मशीन का ये वाला पोर्शन जो होती है बूम कहलाती है, आर्म कहलाती है, और ये जो है बकेट होती है। जैसे अपना ये हाथ मोड़ रही है, ये वाला पोर्शन बकेट कहलाता है, ये आर्म कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो है बूम कहलाता है। बूम, आर्म और ये है बकेट। तो इस तरह से 3 सेगमेंट में बटी होती है अपना क्या सॉवेल का जो बूम रहती है वो। तो इसकी जो कैपेसिटी है उसी आधार पर हम लोग डंपर की कैपेसिटी या डिसाइड करते हैं। तो हम लोग जब हाइट के बारे में जान गए कि डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होगी, क्या चीज, जो बेंच की हाइट होगी वो। अब यहां पर विड्थ की बात की जाती है कि विड्थ, जो बेंच की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसकी कितनी होनी चाहिए। जैसा कि मैं यहां फिगर में दिखा रहा हूं आपके, कि इसके लिए जो सब रेगुलेशन 5 है, किसका 106 का सब रेगुलेशन जो 5 है, उसमें 3 कंटेंट आपकी आई हुई है। पहला कंटेंट किसके लिए कहता है कि जो सबसे बड़ी जो सॉवेल या मशीन है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई क्या इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, जो बूम अपना मैक्सिमम एक्सटेंस तक जहां तक पहुंचता है, केवल उसकी केवल बॉडी की चौड़ाई को इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स जो ये समझते हैं कि बॉडी की चौड़ाई प्लस जो है 2 मीटर रखनी है। नहीं फ्रेंड्स, जो उसकी रिचिंग पॉइंट है, जो बूम को हम अधिकतम दूरी तक जहां तक फैला सकते हैं, वहां से लेकर के जो पिछला हिस्सा होता है वहां तक का चौड़ाई प्लस 2 मीटर से कम नहीं होगी। पहला नंबर हो गया। दूसरी नंबर बात करता है कि जो डंपर उसके ऊपर चल रहे हैं तो डंपर की चौड़ाई का 3 गुने से कम नहीं होगी। और चौथा जो तीसरी जो कहता है वो कहता है कि जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई से वो कम नहीं होगी, चौड़ाई हर समय ऊंचाई से अधिक होगी। तो यहां पर आप 3 में से जो सबसे अधिक हो उतनी चौड़ी से कम चौड़ा आप बेंच का चौड़ाई नहीं बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा चौड़ाई कितनी होनी चाहिए आपको डिसाइड करनी है इस आधार पर। इसके लिए DGMS सर्कुलर निकाली है कि साइंटिफिक स्टडी करना है, रॉक का सैंपल ले जाकर के उसमें वाटर बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कैसा नेचर का है, वो कितने उसमें जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, क्या
क्या उसमें फीचर्स है वो सभी के आधार पर बेंच की चौड़ाई डिसाइड करनी रहती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि जो ओपन कास्ट माइंस है जिसमें आपको मैं एक ओपी बेंच 1 रखा हूं, ओपी बेंच 2 रखा हूं, ओपी बेंच, इसके बाद कोला का बेंच है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओपी बेंच का जो ये सॉवेल है, ये सॉवेल उठा रही है कोयले को और डंपर में जो है डाल रही है। तो यहाँ पर इसकी हाइट अपन लोग लिख दिए हैं कि डिगिंग हाइट का मशीन के डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होगी। और यहाँ पर जो लूज सॉइल रहती है, टॉप में जो लूज सॉइल रहती है जिसके संबंध में सब रेगुलेशन 3 की बात करता है कि उसकी हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई जो होगी वो आपकी जो ऊंचाई है उसकी 3 गुने से कम नहीं होगी। तो 3 मीटर ऊंचा है तो चौड़ा कितना मीटर होगा फ्रेंड्स? 3 गुना करिए 9 मीटर। 9 मीटर से कम नहीं होगा, 10 मीटर हो सकता है, 11 मीटर हो सकता है, लेकिन लूज सॉइल में जब आप बेंच का फॉर्मेशन करते हैं तो वो 9 मीटर से कम नहीं होगी। एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है जो एनसीएल की वैकेंसी निकली है। तो ये तो हो गई 106 का की पॉइंट, की नंबर्स। अब हम लोग बात करेंगे डंप का जो 108 में बात करता है। तो यहां पर ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप की बात करता है। पहला बात आ रही है बात यहां पर जिसको पीट स्लोप भी कहते हैं, ओवरऑल एंगल ऑफ स्लोप। इस शब्द का मतलब समझिए फ्रेंड्स, जो बेंच की टॉप बेंच की जो क्रेस्ट होती है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्रेस्ट से बेंच का जो बॉटम मोस्ट बेंच का जो टो होती है, पैर की अंगूठे को आप टो कहते हैं और क्रेस्ट जो है चोटी को बोला जाता है, मंदिर की चोटी को क्रेस्ट बोला जाता है। ठीक उसी तरह से टॉप बेंच का जो ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट को जो बॉटम बेंच का टो है उसको मिलाने वाले इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को कहते हैं पिट स्लोप, ओवरऑल एंगल ऑफ पिट स्लोप। तो यहां पर एंगल ऑफ रिपोज से अधिक होना नहीं चाहिए। एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है? एक बोरी बालू को जब आप जमीन पर उड़ेलते हैं तो जो बालू का स्लोप तैयार होता है वही एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। एंगल ऑफ रिपोज से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 37.5 डिग्री से 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी पहली पॉइंट। और इसमें जो चौथी पॉइंट कहता है कि डंप की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेंच को जो डंपिंग करते हैं 30 मीटर से अधिक आप करते हैं तो उस केस में 1 वर्टिकल और जो 1.5 हॉरिजॉन्टल का रेशियो से अधिक उसका पिट स्लोप नहीं होनी चाहिए। और जो बर्म बनाते हैं, जिस संबंध में डीजे में सर्कुलर कहा गया है कि बर्म जो बनती है, आप अगर ये इस तरीके का देखें तो बर्म जो है इस तरीके के बनती है जिसका टॉप जो होती है, टॉप एज 1 मीटर से कम नहीं होगी और बॉटम की जो चौड़ाई होती है यहां से यहां तक की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होती है। और इसकी जो ऊंचाई दिख रही है फ्रेंड्स, ये इसकी ऊंचाई जो होती है वो टायर के हाइट से कम नहीं होगी। तो ये बर्म जो आप बनाते हैं उसके संबंध में कहा है फ्रेंड्स। इस तरीके का की पॉइंट्स और की नंबर हम लोग इस वीडियो के तहत पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही जो है अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।